आपके हाथ में छोटी बच्ची है, अगर इसको इस माहौल में कोई बीमारी हो जाए तो? नहीं हो सकती। क्यों? क्यों नहीं हो सकती? हमारी पैदाइश ही कचरे में हुई है। लेकिन ये तो छोटी बच्ची है, उसको थोड़ी पता है। इसको भी आदत पड़ जाएगी। तो आप खुद ये थोड़ी चाहोगे कि जिस परवरिश में मैं पलाऊं मेरे बच्चे उसमें ना पढ़ें? उसमें नहीं पलेंगे। तो आप उसके लिए क्या बोलोगे सरकार कुछ ना कुछ तो करेंगे इनके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ। जयपुर के अंदर आपने अच्छे अच्छे इलाके देखे होंगे, क्या आपने ये वाला इलाका देखा जहाँ लोग रहते भी हैं, लेकिन वो किस तरह रहते हैं आप ये भी देखिए। जहाँ हमने आपको कई सारी चीजें दिखाई है कि लोग किस तरह रहते हैं, उनका खाना पीना कैसा है, वो कहाँ खाना बनाते हैं, कैसे रहते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। आपने ये सब तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने जयपुर में ये वाला इलाका देखा जहाँ पर बच्चे रहते भी हैं, माँ बाप उनकी सेवा करते हैं, सारी चीजें वो आज हम आपको दिखाएंगे कि जयपुर में एक ऐसा भी इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं और वो किस तरह रहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितनी गंदगी है, जिस बीच में बच्चे रहते भी है। पढ़ाई तो छोड़िए, पढ़ाई तो एक बात का ऑप्शन है, बट हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे लोग किस तरह रह रहे हैं। सरकार को उनकी क्या क्या मदद मिल रही है, नहीं मिल रही है, सरकार से उनके क्या उम्मीदें हैं, क्या नहीं है, उनका रहन सहन हम आपको बताते हैं आज। मैडम आपका क्या नाम है? रोशनी। हाँ? आपको आप चूल्हे पे खाना बना रही हो, गैस का कुछ मामला पता है आपको? इस टाइम पे सरकार का क्या मामला चल रहा है? हाँ? नहीं है। आप यहाँ रह रही हो, यहाँ पे आपका रहन सहन क्या है, क्यों बताओगे आप? कबाड़ा बीनते हम। अच्छा, कचरा बीनते हो आप? अच्छा, अभी आप खाना बना रही हो, आपको कुछ पता है कि अभी सरकार ने गैस सिलेंडर के लिए कुछ कहा है कि मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सुविधा तो आपको मिल ही नहीं रही, आप चूल्हे पे खाना बना रही हो, उस पे आप कुछ कहोगी? हम तो ठेठ से चूल्हे पे बनाते। अच्छा, तो आपको सरकार की कोई सुविधा मिलती है क्या, जैसे बिजली पानी रहने का? नहीं नहीं। वोट ले लेके रास्ता दिखा रहे। आप वोट किसको देते हो? अच्छा, तो बीजेपी आती है कि यहाँ पे? कोई नहीं है। आइए हम इनसे जानते हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है? सतीश। आप क्या काम करते हैं? ये कचरा बीन के पेट भरते हैं। कचरा बीन के पेट भरते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हैं 8। 8 बच्चे हैं। तो वो स्कूल जाते हैं? नहीं जाते। आपने स्कूल में डाला उनको? कई बार डाल दिया लेकिन कोई शिक्षा मिलती नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे शिक्षा उनको नहीं मिलती, क्यों? पता नहीं है मैम कैसे नहीं मिलती, या अच्छे ढंग से पढ़ाते नहीं है या बच्चे नहीं पढ़ते। सरकार की कोई सुविधा, बिजली पानी? कोई कुछ नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं है। आप पानी कहाँ से लाते हो? पानी ये टंकी है ना, सरकारी टंकी, वहाँ से। तो आप यहाँ रहते हो इतनी गंदगी में, कोई आज तक कोई बीमारी कुछ हुई? नहीं, कोई बीमारी नहीं। यहाँ से भगा देते, क्यों? कहाँ जाते हो फिर आप? कहीं पे डाल लेते हम, यहाँ से उठा दिए फिर दूसरी जगह डाल लेंगे। तो सरकार जब वोट डालने आती है तब आप वो कुछ वादे कुछ तो बोल? बहुत से वादे करती है लेकिन कोई निभा नहीं पाता है, कोई निभाता नहीं है। सर हो गया। आप सुरेश। आप क्या काम करते हो? वो कबाड़े का काम करते हैं। आप कबाड़ा इकट्ठा करते हो, फिर आपको कितना दाम मिलता होगा उसका? ये मिलता है, कम ही मिलता है। 1000 का बेच देते हैं, 500 का बेच देते हैं। तो वो रोजी रोटी हो जाती वो रोटी रोटी हो जाती है। हो जाती है। रोजी ना आप करते हो काम और वैसे ही। अच्छा, तो सरकार आती है वोट लेने, जब आपको कुछ तो कहती होगी ना क्या? आपको हमने समझा रहे थे कि वो जब तो कह जाती है हाँ कर देंगे तुम्हारा काम, और फिर लिकड़ी वो हो जाती है नहीं, वोट लिखड़ जाते हैं। फिर वो कहते हैं बच्चों कहीं भी रहो, जाओ उठाओ यहाँ से। तो वो अतिक्रमण वाले आते होंगे, वो उठाते भी होंगे आपको? हाँ उठाते? देखा। और क्या क्या कहते हैं वो लोग यहाँ पे जब आप रहते हो? वो कहते हैं जाओ यहाँ से कहीं भी जाओ। तो उस टाइम पे आप लोग खान जाते हो? अब देखो जगह मिलती है वहीं पे रह जाते हैं। आज तक आपको ऐसे घर वाले कुछ ही छतवत कुछ ही नहीं दिलाई उन्होंने? नहीं दिलाई। और पानी बिजली ये सारी सुविधा भी नहीं है आपके पास? हम पानी से तो हमारी गाड़ियों से लेके आते हैं। आप लोग खाना है ना क्या बोलते चूल्हे पे बनाते हो, उसके लिए लकड़ी वकड़ी ये सब कहाँ से लाते हो? अब बीन के लाते हैं। सर आपका क्या नाम है? काड़ू नाम है। सर आप क्या करते हो? कचरा बीनते हैं। कचरा ही बीनते हो।
आपके हाथ में छोटी बच्ची है, अगर इसको इस माहौल में कोई बीमारी हो जाए तो नहीं हो सकती, क्यों क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारी पैदाइश ही कचरे में हुई है। लेकिन ये तो छोटी बच्ची है, उसको थोड़ी बच्ची पता हुई है, है। इसको भी आदत पड़ जाएगी। तो आप खुद ये थोड़ी चाहोगे कि जिस परवरिश में मैं पलाऊं मेरे बच्चे उसमें ना पढ़ें? उसमें नहीं पलेंगे, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे सरकार कुछ को? ना कुछ तो करेंगे ही इनके लिए। तो आप अभी क्या कर रहे हो? अभी तो हम कचरा बीन के इनका पेट गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो आप इन परवरिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप रहते हो, आपको कितनी प्रॉब्लम होती होगी? आप यहाँ से प्रॉब्लम तो यहाँ से बहुत ज्यादा है। जैसे गर्मियों के अंदर ज्यादा हीट रहती है तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम, मच्छर वच्छर आते हैं मच्छर क्या? आते हैं, ये देखो ना, मच्छर खा खा के देखो बच्ची का क्या हाल कर रखा है। मच्छर खा रखे हैं ये। आप सरकारी अस्पताल में दिखाते होंगे, सरकारी में नहीं जाते, तो कहाँ जाते हो आप दिखाने बच्चों? कोई सरकारी में तो कोई देखता ही नहीं, गेत ही नहीं करता सरकारी में। क्या बोलते हैं वो लोग जब आप हॉस्पिटल में जाते हो? बेड में सुला दो, यहाँ पटक के रखो, अभी थोड़ी देर में आएगा डॉक्टर, वो चेक करेगा, तब तक इंसान चाहे मर जाए। तो सरकारी में तो यह है रूल, जब तक डॉक्टर नहीं आएगा, जब तक मरीज की हाल वो चेकअप नहीं होगा। तो आप लोग प्राइवेट में तो दूर, सरकारी में भी जाएंगे, इलाज नहीं हो रहा। प्राइवेट में जाते हैं, 100-200 रुपए लगते तो हैं, लेकिन ठीक रहता है आदमी। इन सरकारी की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। और जो आपके बच्चे हैं, मतलब ही है, क्या मतलब ही है, अपना मतलब निकालने के लिए पैर भी पड़ जाते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं। तो आप लोग उनको वोट क्यों डालते हो फिर? डालना पड़ता है, आईडी बंद कर देंगे अगर नहीं डालेंगे तो वोट, इसलिए वोट डालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे जब बारिश वारिश होती होगी तो आप लोग कैसे मैनेज करते होंगे? तिरपाल डाल रखे हैं ऊपर, तिरपाल डाल देते हैं। तान रखे हैं तिरपाल। और गर्मियों के अंदर जब ये धुआं हुआ होता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? तभी तो दिन से खाना बना लेते हैं। दिन में खाना बना लेते हो आप लोग? कितना परिवार रहता है आप लोगों का इतना? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं। तो आप इन बच्चों को स्कूल डालते हो या नहीं? स्कूल डालते थे, अभी वो मैडम आ रही नहीं है यहाँ पर। मैडम, अच्छा मैडम ही यहाँ आती है पढ़ाने के लिए? वो भी 1-2 घंटे बैठती है, फिर चली जाती है। तो कुछ बच्चे कुछ सीख पाते हैं उनसे? क्या कोई बतला नहीं है, ये बोलते हैं ये बच्चे कि कुछ बताती है नहीं, वो तो खाली देती है, 2-4 बातें करती है, चल देती है। मतलब वो भी सही से पढ़ाती नहीं है बच्चों को? क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो, इधर इधर घूमो। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम। टीचर पढ़ाने आती है तुम्हें? क्या बोलती है वो पढ़ाती है उधर, क्या बोलती है पढ़ाते टाइम पे? क्या पढ़ाती है वो? ABCD गिनती वगैरह आती है तुम्हें? बोल के सुनाओ। ABCD बोलो आगे, बोलो आगे। ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ। और क्या क्या सिखाती है मैडम? मैम गिनती वगैरह सभी सिखाती है। पापा बोल रहे कि कम सिखाती है। वो हमारे पापा ने है, कौन है फिर? जिम्मेदार है, भैया है। अच्छा, तुम यहाँ पे क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ? खेलते हैं, तुम्हें खेलते भी है, पढ़ते भी है। तुम्हें यहाँ पे इतनी गंदगी है, तुम रह लेते हो? तुम्हारे को बदबू नहीं आती? नहीं, हम उधर रहते हैं। उधर बदबू नहीं आती? आइए हम इनसे भी जानते हैं। मैडम आपका क्या नाम है? सुन्नी। आप क्या करते हो? हम तो घर पे रहते घर पे ही रहते हो आप ये चूल्हे में खाना बनाती हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती आपको? हैं। नहीं, हमारे को ठेठ से है, बचपन से। बचपन से आदत है आपको? आप इससे आगे निकली नहीं? आप गैस सिलेंडर यूज नहीं किया आपने कभी? नहीं, मैंने नहीं। आप मन में इच्छा तो होगी ना? नहीं, क्यों? नहीं, बच्चे है ना घर में, इसलिए नहीं चलाते। हमारे बच्चे ना बहुत चिंचिले हैं। लेकिन इससे तो बहुत कम खतरा है ना उसमें। नहीं, हमारे को नहीं आता, हम रोटी भी बना लेते, सब बना लेते। आपको कुछ पता है कि सरकार ने कितनी सारी सुविधाएं दे रखी है आप जैसे लोगों को, वो आपको नहीं मिलती? आपको कैसा लगता है उस टाइम? कोई नहीं देता यहाँ से, सारे भर के लेके गए ना, कोई भी नहीं दिया एक भी नहीं दिया? हाँ। वो वोट मांगने आते होंगे तब क्या कहते होंगे आप? अभी रुके हट तो। हाँ? हाँ? वो वोट मांगने आते होंगे? नहीं आते, वो तो खाली के चले जाते हैं, वोट नहीं देते। आपकी शादी को कितने साल हो गए? हो गए होंगे 10 या 12। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़कियां, एक ही रही। तो इनको स्कूल में डाला आपने? नहीं, क्यों? नहीं डाला भी, इसका आधार कार्ड भी नहीं है। अच्छा, तो स्कूल में ऐसे बोलते कि आधार कार्ड लेकर आओ पहले? हाँ, आधार कार्ड ही लगता है। अच्छा,
आप अभी चाय बनाए हो, इतनी सारी किसके लिए? नहीं, सारे पीते हम परिवार के, सभी परिवार के हैं। बच्चे भी चाय पीते हैं आपके? नहीं है, तो रोटी खा लेते। अभी जैसे मैंने सुना कि आप लोग रात को गर्मी ज्यादा हो जाती है, रोटी आप दिन में ही बना लेते हैं, तो फिर शाम तक ठंडी नहीं हो जाती हो? नहीं, हम तो खा लेते। अभी खा लेते हो आप? चूहे हैं यहाँ पर इसलिए जल्दी बना लेते हैं। तो उन चूहों से कोई परेशानी? आपके छोटे छोटे बच्चे उनको काटने वाले? ऊपर सोते हम। अच्छा, यहाँ पे इतनी गर्मी है, इतनी मक्खियां हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होती इनसे? नहीं। आदत हो गई आपको? देखा, हमने इनसे बात करी और आपने भी जाना कि इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है। जो बेसिक चीजें होती है अपनी लाइफ के अंदर वो भी इनके पास में नहीं है। लोगों के पास में खाना पीना कपड़ा रहना होता है, इनके पास वो भी नहीं है। ये सारी चीजें सरकार को इनको प्रोवाइड करानी चाहिए, जो सुविधाएं होती है नॉर्मल बेसिक, वो भी इनके पास में नहीं है। लोग आते तो है, सरकार आती है, इनसे वोट लेकर चली जाती है, कुछ वादे भी करती है बट वो पूरे नहीं कर पाती। ऐसी खबर हम आपको बता चुके हैं और बता भी रहे हैं, देख सकते हैं आप क्या हालात है इनके। ऐसी तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल द खटक के साथ।